जैसे ही हमने उसको वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, वो जो वहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर चौहान, वो हमारे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड। तो उन्होंने देखा मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो रोई जा रहा है, उसको क्या हो रहा है और उस पूरे उसके होंठ ऐसे सूख गए हैं। तो उन्होंने ना वो ले गए उसको और एनआईसीयू में डाल दिया। उन्होंने बोला कि इसको बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हुआ। तो मैंने भी सोचा कि चलो सारे बच्चों को हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर उन्होंने ना नेक्स्ट डे बोला, उस दिन कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला कि मैं पूरी सर्विलेंस पे हूँ इस बच्चे के साथ, मैं 24 आवर्स इसको देख रहा हूँ। तो अगले दिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और बोला कि ये ना सांस नहीं ले पा रहा है और अभी तक इसको हमने सिर्फ ऑक्सीजन पे रखा है, फ्री फ्लो ऑक्सीजन लगी उसको। और मैम हम सब ना बड़े मतलब मेरे उस टाइम समझ आता है कि आपकी हेल्थ और मतलब ऑक्सीजन की भी वैल्यू क्या है। 30,000 रुपए की सिर्फ ऑक्सीजन लगी उसको। तो आप इसको लेके जाओ और इसका वो हार्ट का टेस्ट होता है इको, वो करा के लाओ। और हम अभी मैं मतलब हार्डली तीसरा दिन था मुझे भी। तो मैं भी चली गई आईजीएमसी इनके साथ, वहां पे अपने बच्चे को लेके बैठी हूँ। और उस दिन वहां पे इतना ज्यादा क्राउड था वहां पे, वो बच्चों को बोलते अभी बच्चों का तो नहीं कर पाएंगे। फिर किसी तरह से हमने बोला कि ये हम वहां से आए हैं ऐसे ऐसे करके और मैंने तो करवाना है अपने बच्चे का, तो किसी से सिफारिश लगवा के हमने कर। तो मैं अंदर गई तो वो डॉक्टर्स लगे करने और फिर वो आपस में बोलने लगे कि ये क्या हुआ, उन्होंने डॉक्टर्स ने डिलीवरी के टाइम पे क्यों नहीं इसको वैक्यूम किया, करना चाहिए था। और मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया मैम कि मतलब मेरे को लगे मुझे चक्कर आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि क्या हुआ है, बताओ तो सही क्या हुआ। फिर उन्होंने पूरा इतना बड़ा एक पर्चा लिख के दिया कि इसके ना हार्ट में कुछ लिक्विड जैसा है और अभी हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अभी फिलहाल के लिए आप ये पंप जो है वो लेके जाओ। अब देखेंगे कि इसको कितनी रिकवरी आती है इससे और ये कितना ठीक हो पाता है। लेकिन इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो ये है कि इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिर बाहर कैसे निकालेंगे? तो वहाँ डॉक्टर्स को ये नहीं मैटर होता कि आप किस स्टेट में हो। अभी मतलब मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी से आके डिलीवरी के बाद पूरी रात 24 घंटे वहां पे जाग के बैठ के और वहाँ पे गई थी। उन्होंने बोला इसका होता है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी होती है जब आपका बच्चा 2 ढाई साल का होगा ना, तो आपने देख लेना फिर। और फिर वहाँ पे डॉक्टर नेगी थे जो वहाँ पे एचओडी थे उनके, तो मैं उनके पास भी गई वहाँ पे कि सर ऐसा क्या होगा? तो वो मुझे जानते थे क्योंकि मैं तारा हॉल स्कूल में टीचर थी। तो उन्होंने मेरे को बोला देखो मैडम आप हो स्पोर्ट्स के, आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी अपने बच्चे से ना। हम वी नेवर नो कि बच्चा आपका इतना फिट हो भी पाएगा कि नहीं। अभी तो बस आप ये सोचो कि ये नॉर्मल लाइफस्टाइल भी हो पाए इसका, कि चल फिर पाए उतना भी बहुत है। और वहां से फिर हम वापस तेंजिन हॉस्पिटल गए। मैं इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या करना है। फिर वहां पे उन्होंने डॉक्टर ने भी बताया कि कोई बात नहीं, आप इसको पंप पे रखो, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसको ना सडनली ऐसे होता था जैसे वो सो रहा है, फिर वो एकदम से मुंह खोलेगा और ऐसे लगेगा उसको सांस नहीं आ रहा है, तो उसको पंप देना पड़ता था। तो मैं और मेरे हस्बैंड मतलब जब तक वो ठीक नहीं हुआ 9-10 महीने तक, हम दोनों में से एक पर्सन हमेशा जागता ही रहा। मतलब हमने कभी उसको ऐसे छोड़ा ही नहीं। फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं इसके बारे में पता करता हूँ क्योंकि यूएसए का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे अच्छा है। तो हमने उसको पीजीआई में दिखाया, उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने भी यही बोला कि सर्जरी होगी लेकिन ओपन हार्ट। तो हमने पूछा कितना सक्सेस रेट है उसका? तो उन्होंने बोला इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जब आप ऑपरेशन के लिए जाओगे, तो आपको ही लिख के देना पड़ेगा कि हम मतलब अगर कुछ हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मेरे को लगा कि मतलब मैं भी इतना रोई कि मतलब इतनी चैलेंजेस के साथ मैंने बेबी को कंसीव किया, इतनी मुश्किलों से मैंने उसको रखा और अब जाकर के लास्ट में फिर ये सारा कुछ हो गया। एंड फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड ने यूएसए में की एक डॉक्टर से बात कि ऐसे-ऐसे करके। तो पर वहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हमारे को भी सोचना पड़ा क्योंकि इतना फाइनेंशियली हम अच्छे भी नहीं थे। और इस सारे चैलेंज में मैम हमने अपने घरवालों को ज़्यादा कुछ नहीं बताया, हम बस उनको ये बोलते इसके टेस्ट हो रहे हैं और उसके जो पर मंथ भी टेस्ट हो रहे थे, जैसे क्रोमोसोम टेस्ट होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं मैम। मतलब 40,000 के इतने जो हमारे पास पैसे थे हमने सब लगा दिए थे उसके ऊपर कि बस मैं चाहती थी कि वो ठीक हो जाए। फिर मैं भी न्यूट्रिशन जर्नी में इसीलिए आई क्योंकि मुझे उसके लिए ठीक होना था। वेट के साथ मैं उसको मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। सो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं बनेगा तो हमारे पास जो कुछ भी होगा हम वो एनी हाउ कुछ भी करके लोन लेके इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएँगे। एंड मैं ना मैम उसका मुंडन था तो मंदिर गई थी। मुझे बहुत मैं इस बात को ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ अपने आप को, मुझे बहुत याद आती है। तो उसका मुंडन था और उसके पिछले दिन ही उसका सैंपल भी गया था टेस्टिंग के लिए। तो मैं ना शाम को वहाँ आरती में बैठी हुई थी नैना देवी। तो मैंने बोला भगवान जी काश कुछ ऐसा हो कि मेरा बच्चा ना बिल्कुल ठीक हो जाए बस।
मैंने यही बोला वहाँ पे कि आपने ही दिया है, अगर आपने ऐसे ही करना तो फिर दिया ही क्यों आपने मुझे? और मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने उससे पहले मैं न्यूट्रिशन जर्नी में थी वैसे। वहाँ से आने के बाद मैंने एक चिल्ड्रन हेल्थ पे एक सेशन सुना, मतलब सेशन कितना इम्पोर्टेंट था, अगर शायद मैं उस दिन मिस कर देती तो मैं ना सुन पाती। मैं स्कूटी से जा रही थी और मेरे कान में एक हेडफोन था। तो किसी ने बोला वहाँ पे कि मेरे बच्चे की रिकवरी भी हुई है, मेरा बच्चा मतलब बहुत चैलेंजेस के साथ। और मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, मैंने इनको जाके मैं स्कूल पहुंची, मैंने हस्बैंड को फोन किया कि डायनो शेक मंगाना है मुझे। इन्होंने बोला पागल है तू, पहले ही इतने चैलेंजेस हो रहे हैं, हमने नहीं देना उसको कुछ नहीं बाहर से। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा दिल बोलता है कि मेरा बच्चा यहाँ से ठीक हो जाएगा। और हमने शेक ऑर्डर किया। लेकिन क्या था, जब मैं शेक पीती थी तो उसको बहुत ऐसे लगता था कि क्या पी रही हो। मैं चम्मच से उसको देती रहती थी थोड़ा बहुत जो मुझे लगता था। मैं नाइट वर्क्स पीती तो मैं वो भी उसको देती। और हमने धीरे धीरे उसको शुरू किया, जो उसका मेडिकेशन चला था उसको भी कंटिन्यू रखा। विद इन 4 मंथ्स में मैम हमारा फॉलो अप था डॉक्टर के साथ। तो सारी रिपोर्ट्स एंड ऑल सब कुछ लेके जाना था, टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। तो उन जैसे ही हम गए, मैंने बोला कि मैं उनको पूरा न्यूट्रिशन भी दिखा दूंगी कि मैं अपने बच्चे को ये दे रही हूँ। हमने उसको खाना वाना कुछ नहीं दिया था अभी खाने के लिए। तो डॉक्टर ने ऐसे ऐसे करके ज्यादा करके वो हिला डुला के देख रहे, तो मुझे बड़ा डर लगा कि पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब ये बोलेंगे कि तूने दिया इसको ये खाने के लिए इसलिए हो गया। उन्होंने बोला आप क्या देते हो इसको खाने के लिए? मैंने बोला कुछ भी नहीं देते सर, ये न्यूट्रिशन है, एक मैं खा रही हूँ और मैंने इससे वेट भी लॉस किया, तो इसका अच्छा इफेक्ट है, मैंने इसके न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, तो मैं वही दे रही हूँ इसको भी। तो वो बोलते कि आप ऐसे करो ना, आप जो भी दे रहे हो ना, आप वही दो इसको खाने के लिए, आपका बच्चा तो बहुत रिकवर कर गया है। तो एक बारी तो मतलब आपको बिलीव ही नहीं होता कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा मतलब डर गई कि मैंने बोला आप क्या बोल रहे हो ये। तो हम वहां से पहले 3 दिन हॉस्पिटल गए क्योंकि हमारे डॉक्टर बच्चों के वही हैं। तो उन्होंने बोला, कहते अब कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं आ रहा है इसमें, और ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। बोलते जब अब नहीं इसको जरूरत है, ये तो अच्छा भला हो गया है। फिर हमने एक और कंसल्ट किया वहां पे चंडीगढ़ में जाके, क्योंकि जब इतने टाइम से 11 महीने हो गए थे हमारे को इसी चैलेंज के साथ कि क्या करेंगे कैसे तो उन्होंने भी बोला कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, आप क्या देते हो उसको? मैम वो दिन हो गया और आज का दिन, मैं बोलती हूँ मेरे घर में खाने का राशन कम हो जाए लेकिन शेक नहीं कम हो सकता। मेरे बच्चों का जो डाइनो शेक है मैम, 8 डाइनो शेक मैं पर मंथ अपने बच्चों के लिए सिर्फ ऑर्डर करती हूँ। इवन अगर कोई जैसे कोई आस पड़ोस से भी आते हैं लोग जो यहाँ डाइनो शेक ले, कोई आ भी जाए कि मैं पहले अपने बच्चों का काउंट करती हूँ कि मेरे बच्चों का पूरा होना चाहिए, अगर कोई एक्स्ट्रा होगा तो मैं किसी को दे सकती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ न्यूट्रिशन को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और नाइट वर्क्स न्यूट्रिशन जो है वो भी मैं देती हूँ, अभी भी देती हूँ, दोनों बच्चों को देती हूँ। और फॉर्मूला वन शेक तो पहले मैं बोलती हूँ फर्स्ट टाइम से ही वो पीता है, उसको बहुत पसंद है। न्यूट्रिशन आप कुछ भी उससे पूछ लोगे, प्रोबायोटिक कैसे है, कैसे खाना है, सब चीजें उसकी फेवरेट है। और बड़े बेटे के लिए भी मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी। जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मेरा बेटा जो बड़े वाला था वो 5+ ईयर्स का था। उसको खाने के साथ मैम इतनी दुश्मनी थी कि हमारे घर में पूरी महाभारत होती थी एक, जब उसको खाना खिलाना होता था। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं उनको बोलती मैं घर का सारा काम कर दूंगी, बस कोई इसको बैठ के खाना खिला दे। और उसको भी बहुत बैड हैबिट थी। मोबाइल तो खैर हमने तब तक उसका बंद कर दिया था, लेकिन टीवी देख के खाता था वो। और हम उसके लिए बहुत बड़ा टीवी लेके आए थे अपने आप की, चलो वो पूरा वहां देखता था, फिर उसको पूरा देना पड़ता था। और वो भी मर्जी का था, उसने खाना है खाना नहीं मतलब उसको पता ही नहीं था कि रोटी सब्जी ये चीजें भी आप खा सकते हो। वो हम भी खूब बाहर से जैसे सब ऑफिस जाते थे तो शाम को आते टाइम की वो अकेला है घर में, उसके लिए खूब लाते थे कि हाँ चलो खा लो खा लो। और वो इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड था मैम कि जब वो वॉशरूम जाता था ना रोने लग जाता था वो। फिर 2-3 दिन के लिए बंद होता था, वो भी बंद कर देता, फिर दोबारा से वही शुरू हो जाता था। और जो अभी आपने बताया सेशन में, सब काम हम करते थे कि आप ये खाना खा लो फिर इसके बाद हम आपको वो चॉकलेट दें। तो थोड़ा बहुत जो वो खाता था, बाकी छोड़ देता था। एंड उससे मैम उसकी ग्रोथ इतना कमजोर था वो कि उसके साइज के कपड़े जब उसको मंगाते थे आते ही नहीं थे। उसको 1 साल छोटे मंगाने पड़ते थे। और फिर सब बोलते थे कि अपने आप तुम इतने अच्छे हो, हेल्दी हो, बच्चा कैसा है तुम्हारा इतना कमजोर। खाता ही नहीं था मैम वो, दूध पीने से तो उसको इतनी नफरत थी कि दूध पिला ही नहीं सकता था उसको। और जब से हम यहाँ मैं न्यूट्रिशन जर्नी में आई, शेक पीने लगे, तो आज की डेट में मैम हमारे घर में जो एक सबसे जो मतलब कॉमन शेक है जो बनता है वो एक मिक्स शेक है। इसमें हर एक सिर्फ पान को छोड़ करके हर शेक का आधा-आधा चम्मच डलेगा। और ये उन दोनों का बिल्कुल फेवरेट शेक है। और फ़ॉर्मूला 1 में मैंगो,
खूब मैंगो शेक सुबह तो वो जा पिए मैंगो ही पी करके जाता है। और अभी अगर मैं अभी की बात करूँ मैम अपने बड़े वाले बेटे की, उसकी हाइट भी बहुत अच्छी ग्रो हुई है और वेट भी उसने गेन किया है। एंड बीच में ये वाला एक और चैलेंज जो साइकियाट्रिस्ट वाला है मैम, ये भी उसको चैलेंज हुआ। उसको कुछ लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। वो जैसे कई बच्चे होते हैं ना 6 को उल्टा लिख देते हैं, सी को उल्टा लिख देते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं मैंने लिया। तो एक बार मैं किसी काउंसलिंग सेशन में थी, वहाँ पे बता रहे थे कि अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं तो डेफिनिट तो फिर मैं उसको ले गई आईजीएमसी में, मैंने डॉक्टर को दिखाया उसको। तो उन्होंने टेस्ट किए उसके बहुत सारे, तो उन्होंने बोला कि इसको कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। वो कुछ ब्रेन से जो नर्व्स की कनेक्टिविटी जो मैसेज आता है वो कुछ उसमें कुछ डिलेड हो जाती है, वो चैलेंजेस आते हैं। तो फिर हमने पूछा उनसे इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या दे सकते हैं? तो फिर उन्होंने बोला इसमें ब्रेन डेवलपमेंट का पार्ट होता है, थोड़ा मिसिंग होता है। और उसके ना मैम इसी वजह से जैसे वो बहुत मेहनत करता था पढ़ाई में भी, लेकिन वो उल्टा-फुल्टा लिख देता था, उसके मार्क्स कट हो जाते, फिर वो बाद में बड़ा दुखी होता था कि मेरे को ऐसे चैलेंजेस आ रहे। फिर हमने उसकी काउंसलिंग कराई यहाँ पे एक जगह पे। मैंने देखा कि उसको न्यूट्रिशन में से हमें क्या ऐड करना चाहिए। उसके बाद से मैंने उसको मल्टीविटामिन, कैल्शियम जैसे भी आपने बताया और ब्रेन हेल्थ मैम वो आज दिन तक भी ऐसे टैबलेट चबा के नहीं खाता है। मैं लेती हूँ उसको ऐसे पूरा पीस के, जो मैंने उसके लिए रखा है कि अगर आपको रात को शेक पीना है, वो फ़ॉर्मूला 1 शेक पी के सोता है रात को भी। तो अगर आपको शेक पीना है तो पहले आपको ये टैबलेट खानी पड़ेगी। तो मैं उनको पूरा ऐसे पाउडर बना के उसको देती हूँ। पूरा जो है मतलब वो उसको तब खाएगा जब उसको आप पूरा बना के दोगे। एंड इनिशियली जब उसको मैंने स्टार्ट किया मैम शेक के साथ, तो वो ना शेक पीना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि दूध वो पीता नहीं था। तो डायनो शेक जब मैं उसको देती हूँ वो पिए ही ना। तो रोज मैं बनाऊँ वो वेस्ट हो जाए, रोज बनाऊँ। फिर मैंने ना मैम थोड़ा-थोड़ा जैसे आधा चम्मच, 1 चम्मच मैंने ऐसे देना उसको। वो बैठा है टीवी देख रहा है, मैंने ऐसे करके उसको डाल के देना। लेकिन आज की डेट में मैम फुल न्यूट्रिशन वो ले रहा है, फुल न्यूट्रिशन खाता है। अभी कितने घंटे वो मतलब सुबह से 6 बजे उठ जाता है, वो रात को 9 बजे तक उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं है मैम। पूरा फुटबॉल खेलता है, मार्क्स पढ़ने में भी बहुत अच्छा हो गया है। अभी रिसेंटली में उसके टेस्ट हुए तो 85% मार्क्स आए उसके। एंड अपनी टैबलेट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अब जहाँ भी जाता है उसको टैबलेट शेक का बैग मैम पहले पैक होता है, उनका सामान भी छूट जाए, लेकिन शेक पीने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और हाइट भी अच्छी हो रही है और जो उसको ऐसे चिड़चिड़ापन आता था ना मैम, ऐसे बहुत चिड़-चिड़ करता था वो, किसी से भी बात करने उसकी कोई बात नहीं मानो तो गुस्सा करता था। वो सब चीज़ें भी नहीं है मैम उसमें। एंड सबसे बड़ी बात मैम कोई मोबाइल फ़ोन नहीं देखता, नॉट इवन अब तो टीवी भी बंद हो गया है, कोई 1 महीने से ज़्यादा हो गया। टीवी भी नहीं देखना, उनके पास टाइम ही नहीं है देखने का, बस उसको खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है उसको। सो ऑल थैंक्स टू यू मैम, मैं ये बोलूँगी। और सेशंस ने मैंने भी मतलब अपना माइंडसेट बीइंग अ पेरेंट यहीं से चेंज किया। नहीं तो पहले बेचारे मेरे बेटे ने भी बहुत मार खाई है थर अपने मेरे से। और मैं भी बहुत गुस्सा करती थी उसको पढ़ाने के लिए डंडा लेके कि कर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कोई चैलेंज है। तो अभी मैं बोलती हूँ कि हमारे घर में बहुत हैप्पी बच्चे हैं और हेल्दी बच्चे हैं और हम खुद भी। एंड इवन मैम हमारे घर पे कोई जंक फूड नहीं आता। मैं आपको बताऊँ तो चिप्स, चॉकलेट तो बिल्कुल बैंड है, हमारे घर में कोई नहीं लेके आता। जैसे आज उनका फेवरेट फूड डे होता है कि आज क्या लेके आना, तो अगर उनको चिप्स खाना है तो मैं खुद एयर फ्रायर में बनाती हूँ और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं वो चिप्स जो मैं खुद बनाती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। एंड मोर ओवर सबसे फेवरेट तो उनका शेक है मैम। उनको अकेले भी घर पे छोड़ दो तो वो अपने आप सारा मिक्स एंड मैच करके शेकर में डाल के शेक मेरे से पूरा खुशी से पी लेते हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि वो अच्छी चीजें पी रहे हैं, मुझे अब टेंशन नहीं है। न्यूट्रिशन का उनको खुद पता है हमने क्या खाना है, पूरा सुनते हैं सारा सेशन की क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। तो ऑल थैंक्स टू यू मैम एंड सेशन जिन्होंने हमारे लिए मतलब इतनी बड़ी चीज जो है लेके आए, नहीं तो आज हम अपने बच्चे के लिए कितना मतलब स्ट्रगल कर रहे होते, किसी को भी नहीं पता। शायद हम यहाँ होते भी नहीं, कहीं इधर उधर ही होते हैं जो उस टाइम की सिचुएशन थी। सो थैंक यू सो मच मैम। वाह! ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट मीनाक्षी मैम तो ने बहुत अच्छी सिखलाया विस्मार के लिए बिकॉज़ आज इनके बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं ऑलमोस्ट 3 छोटा वाला 3 साल का हो गया, मे बी मैम है ना?